गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है टैक्सोनॉमिक लिटरेचर या वर्गीकी साहित्य भी जिसे हम कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। टैक्सोनॉमिक लिटरेचर वर्गीकी साहित्य भी कहलाता है क्योंकि जब क्लासिफिकेशन किया जाता है या टैक्सोनॉमी से रिलेट किया जाएगा तो टैक्सोनॉमी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इसमें होती है जिससे कि किसी भी प्लांट का क्लासिफिकेशन किया जा सके। तो इस प्रकार से ये टैक्सोनॉमिक लिटरेचर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और ये हर्बेरियम में अवेलेबल रहेगा। और मतलब ये अलग अलग फॉर्म में ये पाया जाता है, जैसे जर्नल हो सकते हैं, इसी तरह से मोनोग्राफ, और इस फॉर्म में ये मिलेगा। और इसमें उस प्लांट के बारे में सारी जानकारी मिलेगी और इस तरह से यह टैक्सोनॉमी में प्लांट का जब क्लासिफिकेशन करेंगे उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। टैक्सोनॉमिक लिटरेचर में सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं बिब्लियोग्राफिक रेफरेंसेस और इंडेक्सेस। बिब्लियोग्राफिक रेफरेंसेस ये क्या होते हैं? इसमें जो लिटरेचर है जो भी पब्लिश हो चुका है उसकी सूची होती है, क्रमानुसार सूची इसमें उपस्थित रहती है। टैक्सोनॉमिक लिटरेचर की पब्लिश्ड रेफरेंस की क्रमानुसार सूची को बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस कहते हैं कि जो भी लिटरेचर पब्लिश हुआ है उसके रेफरेंस इसमें एक सूची में क्रमानुसार लिस्ट में अरेंज रहते हैं। टैक्सोनॉमिक लिटरेचर में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि टैक्सोनॉमिक लिटरेचर में क्या क्या इंक्लूड किए गए हैं। इसमें एब्स्ट्रैक्ट आता है, इंडेक्सेस आते हैं, डिक्शनरीज, रेगुलेशंस, बिब्लियोग्राफीज एंड कैटलॉग्स, जर्नल्स, पीरियोडिकल्स, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, रिवीजन, कॉन्सेप्ट, कॉन्स्पेक्टस, सिनॉप्सिस, फ्लोराज, ये सारे टैक्सोनॉमिक लिटरेचर के ही रूप है जिसमें अलग अलग प्रकार से रेफरेंसेस और जो टैक्सोनॉमिक लिटरेचर है उनकी इंफॉर्मेशन इसमें इन्वॉल्व रहती है। सबसे पहले देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट या सारांश। सारांश का मतलब हो गया जो भी हमने काम पब्लिश किया है उसका सार इसमें मिलेगा। रिसर्च वर्क एब्स्ट्रैक्ट जर्नल में पब्लिश किए जाते हैं। जो जर्नल होते हैं रिसर्च जर्नल उनमें ये पब्लिश किए जाएंगे। अब यहाँ पे दो जर्नल के नाम दिए हुए हैं, एक तो है क्यू रिकॉर्ड ऑफ टैक्सोनॉमिक लिटरेचर इन प्लांट साइंस, एक तो ये हो गया, दूसरा है बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट। तो इस तरह के जर्नल होते हैं जिनमें कि यह पब्लिश किए जाते हैं। दूसरा है इंडेक्सेस। टैक्सा के पब्लिश होने के संदर्भ में जानकारी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किए जाते हैं। इंडेक्स क्या होगा कि जो भी पब्लिश हुआ है काम उसको अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाता है। सम इम्पॉर्टेंट इंडेक्सेस आर फॉलोइंग। अब इसी तरह से कुछ इम्पॉर्टेंट इंडेक्सेस के एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट है ग्रे हर्बेरियम कार्ड इंडेक्स, 1873 से कैम्ब्रिज से छपता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ये छपता है, 1873 से छप रहा है। एंजियोस्पर्म प्लांट के जीनस स्पीसीज के नेम कार्ड की फॉर्म में छपता है। तो इसमें क्या है, जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उनको यह एक कार्ड होंगे और कार्ड में जीनस स्पीसीज उनके बारे में जो स्पीसी जो इंफॉर्मेशन होती है एंजियोस्पर्म प्लांट की वो सारी इसमें छपती है। दूसरा है इंडेक्स क्यूनेंसिस, 1893 से ऑक्सफोर्ड से छप रहा है। इसमें सीड प्लांट के कंप्रहेंसिव लिस्ट होती है। जो सीड प्लांट है उनकी लिस्ट दी हुई है और यह है सर जोसेफ डॉल्टन तथा सर्वप्रथम इंग्लैंड में रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू से पब्लिश हुआ। तो जो बेंथम और हुकर थे उन्होंने इसे इसकी शुरुआत की है इंडेक्स क्यूएनसीस की, और इंग्लैंड में रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू से यह पब्लिश होना स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है डिक्शनरीज। डिक्शनरी जैसे नाम से ही पता है कि इसमें क्या आएंगी, जो स्पेलिंग्स होती है वो इसमें होती है, टर्मिनोलॉजी के लिए इसे यूज में करेंगे तो इसे शब्दकोश भी कहते हैं डिक्शनरी को हिंदी में। तो अल्फाबेटिकली टैक्सोनॉमिक वर्ड्स अरेंज रहते हैं इसमें। टैक्सोनॉमिक वर्ड्स अल्फाबेटिकली इसमें अरेंज रहेंगे। तो फर्स्ट है इसमें, इसके एग्जांपल में डिक्शनरी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फर्न। सेकंड है ग्लॉसरी ऑफ ब्रिटिश फ्लोरा।
थर्ड है ग्लॉसरी ऑफ बॉटनिकल टर्म्स, ये डिक्शनरी के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। फोर्थ देखते हैं रेगुलेशंस। रेगुलेशंस का मतलब होता है इंटरनेशनल कांग्रेस 4 साल में एक बार होती है। रेगुलेशन में क्या आएंगे, नियम आएंगे कि किस तरह से टैक्सोनॉमिक लिटरेचर को अरेंज किया जाए, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें रूल्स होते हैं। और इंटरनेशनल कांग्रेस 4 साल में एक बार होती है। और 1867 से यह हो रही है, सिंस 1867 पूरे विश्व में नामकरण के सिमिलर रूल्स लागू होते हैं। तो इसमें क्या होगा रेगुलेशन में कि पूरा जो वर्ल्ड है उसमें सेम रूल होंगे, जिससे कि टैक्सोनॉमी में जो प्लांट का नॉमेनक्लेचर किया जाएगा वो सिमिलर होगा। फिफ्थ है बिब्लियोग्राफी एंड कैटलॉग। बिब्लियोग्राफी एंड कैटलॉग, इसको हिंदी में ग्रंथ सूची और सूची पत्र भी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो टैक्सोनॉमी स्टडी करने वाले ग्रंथों की सूची बिब्लियोग्राफी कैटलॉग से प्राप्त की जा सकती है। अब जो प्लांट जिस प्लांट का नॉमेनक्लेचर करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, और तो क्या करेंगे, बिब्लियोग्राफी या कैटलॉग देखेंगे और इसमें जो अरेंज्ड इंफॉर्मेशन है उससे उसे ले लेते हैं। अब बिब्लियोग्राफी और कैटलॉग भी 3 प्रकार के होते हैं। बिब्लियोग्राफीज, सेकंड है कैटलॉग ऑफ प्लांट लाइब्रेरीज, थर्ड है रिव्यू मैगजीन्स। तो बिब्लियोग्राफीज क्या होगी, ऑल बुक एंड ऑथर नेम्स की लिस्ट होती है। बिब्लियोग्राफी में क्या आएगा, जितनी भी बुक होती है और ऑथर नेम होते हैं उनकी लिस्ट दी हुई होती है कि जो जो काम पब्लिश हो रहा है और किसने किया है, वो उस लिस्ट को इसमें डाल देते हैं। लिस्ट से पब्लिकेशन, प्लेस और जर्नल नेम जाना जा सकता है। और फिर लिस्ट से क्या पता चल जाएगा कि पब्लिकेशन कब हुआ, कौन सी जगह पर हुआ और किस जर्नल में पब्लिश हुआ है, उसके बारे में पता चल जाता है। इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं बिब्लियोग्राफी के, बिब्लियोग्राफी ऑफ बॉटनी, प्रोग्रेस रे बॉटनिका। तो ये कुछ बिब्लियोग्राफी के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। नेक्स्ट है कैटलॉग ऑफ प्लांट लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी के नेम पब्लिश होते हैं जहाँ बॉटनी के इम्पोर्टेंट लिटरेचर रखा जाता है। कि इसमें क्या होगा, जो लाइब्रेरी, किस लाइब्रेरी में कौन सा लिटरेचर रखा हुआ है उस हिसाब से नाम पब्लिश किए जाते हैं। जैसे कैटलॉग ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ ब्रिटिश म्यूजियम, लंदन। सेकंड है यहाँ पे कैटलॉग ऑफ द रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्यू, 1898। बुलेटिन ऑफ मिस इन्फ, क्यू, एडिशनल सीरीज। तो ये इसका पूरा रेफरेंस दिया हुआ है लाइब्रेरी का। थर्ड है रिव्यू मैगजीन। रिव्यू मैगजीन क्या हो जाएगा कि लिटरेचर को रिव्यू किया है और उसके बाद जो भी उसमें आलोचनाएं होती हैं उनको पब्लिश किया जाता है कि क्या इसमें सुधार किया जा सकता है, क्या इसमें से हट सकता है, क्या इसमें जोड़ा जा सकता है, वो सब इसमें पब्लिश किया जाता है। विशेष विषय पर प्रकाशित ग्रंथों की सूची, किसी विशिष्ट विषय पर पब्लिश बुक एंड लिटरेचर। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं रिव्यू मैगजीन में, कि एक तो रिव्यू किया जाता है और उसको पब्लिश किया जाएगा। इसी तरह से जो कुछ विशेष रूप से प्रकाशित किया गया है कुछ, तो उसकी लिस्ट भी डाल देते हैं इसमें। न्यू पब्लिश लिटरेचर भी इसमें होता है। सिक्स आता है जर्नल एंड पीरियोडिकल्स। तो जर्नल और पीरियोडिकल्स, जब रिसर्च वर्क, कोई रिसर्च वर्क कर रहा है और उसको अपना वर्क पब्लिश कराना है तो वहाँ वो जर्नल में कराया जाता है। तो रिसर्च वर्क टाइम टू टाइम इसमें पब्लिश होता है। अब इसके एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे एनल्स ऑफ द रॉयल बॉटनिक गार्डन, कैलकाटा, इंडिया। दूसरा है एनल्स ऑफ एरिड जोन, जोधपुर। क्यू बुलेटिन रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्यू। रिकॉर्ड ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, द जर्नल ऑफ इंडियन बॉटनिकल सोसाइटी इंडिया, द जर्नल ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इंडिया। तो ये कुछ नाम दिए हुए जर्नल्स के जिनमें टाइम टू टाइम रिसर्च वर्क पब्लिश कराया जाता है। नेक्स्ट आता है मैनुअल्स। मैनुअल्स में क्या होता है, केवल फ्लोरा का वर्णन किया जाता है। फ्लोरा से मतलब कि किसी लोकल वेजिटेशन के बारे में बता दिया, किसी एक रीजन की जो वेजिटेशन होती है, प्लांट्स होते हैं उनके बारे में इसमें बता दिया जाएगा। प्लांट आइडेंटिफिकेशन, की फॉर आइडेंटिफिकेशन
प्लांट मॉर्फोलॉजी, टर्मिनोलॉजी, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं कि जो प्लांट किसी एक रीजन में जो प्लांट उपस्थित हैं उनका आइडेंटिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। की फॉर आइडेंटिफिकेशन, तो इसके लिए की दी हुई होती है कि किस प्रकार से उनका आइडेंटिफिकेशन करना है। प्लांट की मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसकी टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी के साथ उनके जो क्या मतलब निकलता है उस टर्मिनोलॉजी का, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें होती है। नेक्स्ट आता है मोनोग्राफ। किसी एक जीनस या फैमिली का वर्ल्ड लेवल पर लिटरेचर पब्लिश किया जाता है। तो कोई एक फैमिली या जीनस ले लिया, किसी प्लांट स्पीसीज को लिया, अब वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर उस जीनस की कितनी स्पीसीज मिल रही है, क्या उसमें वेरिएशन मिल रही है, क्या सिमिलरिटी मिल रही है, तो पूरे वर्ल्ड लेवल की स्टडी की जाती है उस प्लांट की, और फिर उससे लिटरेचर पब्लिश किया जाता है। नॉमेनक्लेचर की ऑल डिस्क्रिप्शन इसमें आते हैं। प्लांट मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, इकोलॉजी, फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन, क्रोमोसोम एटसेट्रा इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल रहती है। तो अब इसमें जो प्लांट की मॉर्फोलॉजी है, उसकी एनाटॉमी, उसकी इकोलॉजिकल कंडीशंस क्या क्या है, और उसकी पूरी हिस्ट्री, क्रोमोसोम नंबर, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन उस प्लांट के बारे में हो सकती है वो उसमें अवेलेबल होगी। नेक्स्ट आता है रिवीजन, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन ऑफ प्लांट। इसमें क्या करते हैं, जो प्लांट की जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन होती है, मोनोग्राफ में तो एक प्लांट की सारी इंफॉर्मेशन डाल दी, और इसमें जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन को डाला जाता है। मोनोग्राफ के कंपैरिजन में कम और सारांश में लिटरेचर पब्लिश्ड रहता है। अब इसमें क्या होगा, जो मोनोग्राफ का कंपैरिजन है, मोनोग्राफ से अगर इसका कंपैरिजन किया जाए रिवीजन का, तो इसमें कम और जो सारांश में, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिटरेचर उपस्थित रहता है। फिर नेक्स्ट आता है कंस्पेक्टस। कंस्पेक्टस का मतलब होता है कि, और यह भी रिवीजन का संक्षिप्त रूप है। सबसे बड़ा मोनोग्राफ होता है, फिर रिवीजन, फिर कंस्पेक्टस। तो इसमें टैक्सोन के सिनोनिम्स, पर्यायवाची इसमें उपस्थित रहते हैं। जो इस प्लांट का डिस्क्रिप्शन दिया है और उसके सिनोनिम्स इसमें बताए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी इसमें दिए हुए होते हैं। नेक्स्ट आती है सिनॉप्सिस। कीज की फॉर्म में टैक्सोन की संक्षिप्त सूची इसमें पाई जाती है। जो कीज होती है, कुंजी, जिन्हें टैक्सोनॉमिक कुंजी या कीज कहेंगे, तो इसके बारे में टैक्सोन की संक्षिप्त सूची इसमें उपस्थित है। फ्लोरा, विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र की वेजिटेशन की कंप्रहेंसिव लिस्ट इसमें होती है। फ्लोरा क्या हो गया कि एक लोकल रीजन ले लिया या फिर कोई भी पर्टिकुलर रीजन, अब उसमें कौन कौन सी वेजिटेशन पाई जा रही है, तो उनकी विस्तृत सूची या कंप्रहेंसिव लिस्ट तैयार की जाती है। तो ये फ्लोरा भी कैसे हो सकते हैं, जैसे लोकल, स्थानीय फ्लोरा हो गया, रीजनल फ्लोरा जो एक रीजन के बारे में पूरा बताए, जैसे राजस्थान का फ्लोरा देख सकते हैं, अरावली हिल्स का, और थार डेजर्ट का, तो इस तरह से फ्लोरा हो सकता है। कॉन्टिनेंटल, पूरे महाद्वीप का अगर फ्लोरा देखते हैं, वर्ल्ड्स कंप्रेहेंसिव फ्लोरा, पूरे वर्ल्ड लेवल का इसमें फ्लोरा देखा जाता है। थैंक यू।